ठीक है, देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है। इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। हिजबुल्लाह के मिसाइलों को हवा में ही तबाह किया। इंटरसेप्ट करने के बाद आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और हवा में कुछ इस तरह तबाह किया। और इजरायल के मोरेशेट पर भीषण हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के हमले में भारी नुकसान हुआ है मोरेशेट में। तो हाइफा, नाजिरत, तमरा और अब मोरेशेट एक और जगह जहां पर इजरायल में हिजबुल्लाह ने भीषण हमला किया है। और हिजबुल्लाह के हमलों में इजरायल में तबाही, ताबड़तोड़ 75 रॉकेट से इजरायल पर हमला। किरियात बियालिक इलाके में भी रॉकेट से हमला। 75 रॉकेट, सोचिए 75 रॉकेट एक साथ दाग दिए हिजबुल्लाह ने इजरायल के ऊपर। और ये इलाका कौन सा है? यह है किरियात बियालिक इलाका, जहां पर ये रॉकेट दागे गए। तो फाइनली अब क्या लगता है जनरल ब्रजेश कुमार, आपको लगता है कि यहां से अब ये वॉर और बढ़ने वाली है? ये एक 20 सेकंड का कमेंट। देखिए, ये जो हिजबुल्लाह के ऊपर जो हमला हुआ इलेक्ट्रॉनिक और साई ऑप्स का द्वारा, इजराइल ने खुली चुनौती दी है उनके प्रिंसिपल्स को, जो कि है ईरान। और ये देखना पड़ेगा ये आगे क्या रुख लेता है। ठीक बात। दुनिया के पावर्स को देखें तो वो वैसे ही जूझ रहे हैं रशिया और यूक्रेन वॉर से पिछले 3 साल से। और ये दूसरा 1 साल से लड़ाई चल रही है जी। शिपिंग लाइंस में प्रॉब्लम है स्वेज के थ्रू, कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी और इंश्योरेंस वगैरह बढ़ गया है। तो इस माहौल में ईरान को क्या सपोर्ट मिलता है दुनिया से, ये भी देखने लायक हो। और शायद इस कारण कुछ दिनों तक तो हमें लगता है डिप्लोमेसी गई बैकवर्ड्स और लड़ाई का सिलसिला बॉम्बिंग का, काउंटर बॉम्बिंग का और नए नए टूल्स का उपयोग लोग करेंगे, मिसाइल्स हो या शील्ड हो या। ठीक है सर, ठीक है। एक छोटा सा कमेंट आपका भी एयर मार्शल राजेश कुमार जी। नहीं, ज़रूर शॉर्ट टर्म में तो ये लड़ाई बढ़ेगी, फैलेगी। लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से लोग इसको पूरे मिडल ईस्ट को में फैलने नहीं देंगे। मेरे ख्याल में वर्ल्ड पावर्स यही कोशिश करेंगे कि ये इसी रीजन में लिमिटेड रहे, सिर्फ हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में रहे। और मेरे हिसाब से लेबनान में भी सपोर्ट नहीं है हिजबुल्लाह के लिए कि ये लंबी ड्यूरेशन तक ये लड़ाई जो है चलती रहे। इनिशियल रिएक्शन तो उनका होगा ही, शॉर्ट टर्म में उनको वो किसी की नहीं सुनेंगे, वो रिएक्ट तो करेंगे, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से इसका टेम्पो नीचे होने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनरल ब्रजेश कुमार और एयर मार्शल राजेश कुमार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखिए आगे बढ़ते हैं। इजरायल पर रात भर हमला हुआ है। दक्षिणी लेबनान से दागे गए मिसाइल और रॉकेट, लेबनान की सीमा से 40 किलोमीटर अंदर तक हुए हमले। तो रात भर इजरायल पर हमला हुआ है और दक्षिणी लेबनान की सीमा से इजरायल पर रॉकेट दागे गए हैं, मिसाइल भी दागी गई हैं। रात भर यह हमला हिजबुल्लाह ने किया है। और देखिए इजरायल के एक शहर पर हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया। हिजबुल्लाह के हवाई हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। נפל למישהו בבית.